आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज की ये वीडियो नाम महिमा के ही ऊपर आधारित है। इधर मैं कुछ दिनों से व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए हमें खेद है। ये वीडियो जिस लेख से लिया गया, इस वीडियो में जिस लेख पर बात की गई है वो गीता प्रेस से प्रकाशित तत्व विचार नामक पुस्तक से है, जिसमें नाम महिमा तत्व के विषय में बात की गई है। आइए इसे शुरू करते हैं। ब्रह्म का विचार दो तरह का है। एक तो अग्नि लकड़ी में व्यापक रहती है और एक प्रत्यक्ष देखने में आती है। जिस काठ में अग्नि तिरोहित रूप से व्याप्त है, उसमें दाहक आदि गुणों का आविर्भाव न होने से उससे दहन कार्य नहीं हो सकता, परंतु जिसमें वह प्रकट है उससे होता है। इसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्याप्त है, परंतु अव्यक्त होने से उसके स्पर्श जन्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु वही ब्रह्म शब्द रूप से प्रत्यक्ष अग्नि की तरह संसार में व्यक्त हो रहा है। कोई भी सौभाग्यवान पुरुष उसे भली भांति स्पर्श करके अपने अपार पापों को क्षण भर में भस्म कर सकता है। भगवान नाम ही वह शब्द ब्रह्म है। उसके जीव पर आते ही मानो जीवा द्वार साक्षात ब्रह्म का स्पर्श करती है और उससे पापों का नाश होकर मुमुक्षु को शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति का सौभाग्य मिल जाता है। बिजली सब जगह है, परंतु एक स्थान विशेष में उसकी शक्ति का संचार किया गया है। वहीं से टेलीग्राम, टेलीफोन के तारों का व्यवहार बन सकता है। इसी तरह नाम जप ब्रह्म के साथ ब्रह्म की शक्ति रूपा विद्युत के द्वारा तार का जोड़ना है। एक सुंदर तालाब में निर्मल जल भरा हुआ हो, परंतु उसके घाट नहीं है, तो उसके लिए उसमें स्नान करना या उसका जलपान करना बड़ा कठिन है। यदि घाट बंधवा दिया जाए तो उससे छोटे बड़े बालक, स्त्री सभी स्नान पान आदि का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार आनंद रूप निर्मल ब्रह्म सरोवर का घाट है। भगवान नाम बड़ा सुलभ, सुहावना और पक्का है। सभी कोई इसका घाट के द्वारा ब्रह्म सरोवर में प्रवेश कर सकते हैं। नाम एक ऐसा मजबूत जहाज है जिस पर चढ़कर जीव अनायास ही भव समुद्र के उस पार पहुंच सकता है। नाम इसीलिए लेना चाहिए और यही नाम से होने वाला लाभ भी है। राम नाम सबसे उत्कृष्ट है, क्योंकि वेदमूल प्रणव का भी यह कारण है। दूसरे इस श्री राम नाम में र अ म ये 3 अक्षर है। रकार अग्नि स्वरूप, आकार सूर्य स्वरूप और मकार चंद्र स्वरूप है। अग्नि स्वरूप रकार पापों को भस्म कर देता है और उससे वेदोक्त कर्मयोग सिद्ध होता है। सूर्य रूप आकार से हृदय में आप ही आप प्रकाश होता है और उससे ज्ञान योग सिद्ध होता है, तथा चंद्र रूप मकार से हृदय में चंद्र तुल्य शीतलता अग्नि का उदय होता है और उससे भक्ति योग सिद्ध होता है। ये लेख और भी आगे विस्तार में है। इसके लेखक है श्री ज्वाला प्रसाद जी कनोडिया। इसे संक्षिप्त रूप से दिया गया है ताकि आप लोगों को उदाहरण सही समझ में आ जाए। अब ये तत्व विचार पुस्तक के विषय में थोड़ा जानकारी दे दिया जाए। अच्छी पुस्तक है, पढ़नी चाहिए। और ये जानकारी श्री भाई जी ने ही दी है, खुद ही उन्हीं के लेख है। इस पुस्तक की शुरुआत में ही निवेदन के रूप में है। श्री भाई जी ने लिखा है कि तत्व विचार मेरे सम्मान्य भाई श्री ज्वाला प्रसाद जी के कुछ लेखों का संग्रह है। मेरे ही आग्रह से आपने प्रायः इन लेखों को लिखा था और अब मेरे ही आग्रह से बड़े संकोच में पढ़कर पुस्तकाकार प्रकाशित करने की आज्ञा देने के लिए आपको विवश होना पड़ा है। श्री ज्वाला प्रसाद जी अपने को लेखक नहीं मानते और लेखक की हैसियत से पाठकों के सामने उपस्थित होने में अपनी अयोग्यता प्रकट करते हुए पाठकों से क्षमा चाहते हैं। यह बात सत्य भी है कि वे लेखक नहीं हैं, वे विचारशील पुरुष हैं और मेरे मत से उन्हें विचारों को पाकर कोई भी लेखक सुलेख बन सकता है। मेरे कहने पर श्री ज्वाला प्रसाद जी ने इसके लिए एक छोटी सी संकोच भरी भूमि लिख भेजी थी, परंतु वह मुझको पसंद नहीं आई। इसीलिए उन्हें भावों के साथ कुछ अपने भाव मिलाकर मैंने ही उपयुक्त परिचय लिख दिया था भूमिका के रूप में। ये भाई जी ने लिखा है। तो ये पुस्तक में से ये जो लेख था अभी लिया गया है और आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।